गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम कक्षा 11 में राजनीति विज्ञान में पाठ्य पुस्तक राजनीतिक सिद्धांत पढ़ रहे हैं, जिसका प्रथम अध्याय राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय अपन पढ़ रहे हैं। लीजिए एक और किताब याद कीजिए। क्लास है, क्लास में डिस्कशन चल रहा है। सोचिए बेटा 11th क्लास का बच्चा है और वो किसी दूसरी 11th क्लास के बच्चे से बोल रहा है कि लीजिए एक और किताब याद कीजिए। आपकी 11th क्लास में 2 बुक्स है। पहली पुस्तक भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार, जो अपन इतने दिन से पढ़ रहे थे, और दूसरी पुस्तक है आपकी राजनीतिक सिद्धांत। तो ये अपनी क्लासमेट से कह रहा है कि लीजिए एक और किताब याद कीजिए। दूसरा बच्चा बोल रहा है लेकिन हम उन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे जो हमसे जुड़ी हुई है, यानी जो टॉपिक है, जो पुस्तक है, हम उन पर ही बात करेंगे जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। जो शिक्षिका है वह बच्चों से कह रही है थोड़ा इंतज़ार कीजिए और देखिए ये कक्षा कुछ अलग होगी। जरा पन्ने पलटकर पृष्ठ 8 पर दिए बॉक्स में सुकरात के विषय में पढ़ो। जो टीचर है वो बच्चों को कहती है कि थोड़ा बेटा इंतज़ार करो, ये कक्षा थोड़ी अलग होगी। पन्ने यानी पेज पलट करके अपन पृष्ठ 8 पर सुकरात के विषय में पढ़ेंगे। सुकरात कौन थे बेटा? सुकरात यूनान के महान दार्शनिक थे। हम सभी ने अरस्तु का नाम सुना है। अरस्तु के गुरु थे प्लेटो और प्लेटो के गुरु थे सुकरात। और दार्शनिक किसे कहते हैं? जिसको दर्शन और अध्यात्म के विषय में ज्ञान हो उसे दार्शनिक कहा जाता है। तो सुकरात यूनान के महान दार्शनिक थे। इसके बाद में ये तो सच में अलग है, सुकरात कौन है? तो जो बच्चा पूछ रहा है कि ये वास्तव में पाठ्य पुस्तक अलग है, तो सुकरात कौन है? कौन है ये सुकरात? दूसरा बच्चा दे रहा है मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे वह तरीका अच्छा लगा जिसमें उसने औरों के विचारों की असंगतियों को दिखाया। मैं नहीं जानता कि सुकरात कौन है, लेकिन उसका जो तरीका है दूसरों की कमियों को दिखाने का, दूसरों की गलतियों को दिखाने का, वो तरीका मुझे अच्छा लगा। तो बेटा अपन सुकरात के बारे में पढ़ रहे हैं। राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। मनुष्य 2 मामलों में अद्वितीय है। अद्वितीय यानी उसके जैसा कोई नहीं है। उसके पास विवेक होता है। विवेक यानी बुद्धि। अपनी गतिविधियों में उसे व्यक्त करने की योग्यता होती है। विवेक यानी बुद्धि होती है। गतिविधियाँ यानी जो उसके द्वारा क्रियाकलाप किए जाते हैं। उसके पास भाषा का प्रयोग और एक दूसरे से संवाद करने की क्षमता भी होती है। संवाद यानी बातचीत। अन्य प्राणियों से इतर, अन्य प्राणियों से अलग, मनुष्य अपने अंतरतम भावनाओं और आकांक्षाओं को व्यक्त कर सकता है। अंतरतम भावनाएं यानी जो मनुष्य के मन में जो भावनाएं आती है, जो उसके अंदर नीत होती है, भावनाएं, आकांक्षाएं, इच्छाएं व्यक्त करना यानी जाहिर करना। वह जिन्हें अच्छा और वांछनीय मानता है, वांछनीय यानी आवश्यक, अपने उन विचारों का साझा कर सकता है। साझा यानी बांटना। उन पर चर्चा कर सकता है, डिस्कशन। राजनीतिक सिद्धांत की जड़ें मानव अस्मिता के इन जुड़वां पहलुओं में होती है। ये कुछ खास बुनियादी प्रश्नों पर विश्लेषण करता है, व्याख्या करता है, जैसे समाज को कैसे संगठित होना चाहिए, हमें सरकार की जरूरत क्यों है, जरूरत यानी आवश्यकता, सरकार का सर्वश्रेष्ठ रूप कौन सा है, क्या कानून हमारी आज़ादी को सीमित करता है, राजसत्ता के अपने नागरिकों के प्रति क्या देनदारी होती है, नागरिक के रूप में एक दूसरे के प्रति हमारी क्या देनदारी होती है। तो बेटा जो अपन चर्चा कर रहे हैं, हम अपनी दूसरी पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे हैं राजनीतिक सिद्धांत। तो आज अपन राजनीतिक विषय पर चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो अपना पैराग्राफ है, इसमें इस विषय पर चर्चा की गई। मनुष्य एक अद्वितीय प्राणी है, उसके जैसा कोई नहीं होता। उसके पास बुद्धि होती है और इस बुद्धि के द्वारा
बुद्धि को व्यक्त कर सकता है। भाषा होती है, भाषा के द्वारा एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकता है। अन्य प्राणी अपनी इच्छाओं को व्यक्त नहीं कर सकते, भावनाओं को, आकांक्षाओं को नहीं जाहिर कर सकते, लेकिन मनुष्य अपनी भावनाओं को, आकांक्षाओं को जाहिर कर सकता है, उन पर चर्चा कर सकता है। तो जो राजनीतिक सिद्धांत है, इसकी जो जड़ें हैं, यानी राजनीतिक सिद्धांत कहाँ से शुरू हो रहा है, तो मानव अस्मिता के इन जुड़वा पहलुओं से, जो मनुष्य की अस्मिता यानी इज्जत। तो यहाँ कुछ खास बुनियादी प्रश्नों का विश्लेषण करना है। समाज कैसे संगठित हुआ, सरकार की हमें क्या जरूरत है, सरकार का कौन सा रूप अच्छा है, क्या कानून हमारी आज़ादी को सीमित करते हैं या आज़ादी को बनाए रखते हैं, जो राजनीतिक व्यवस्था है उसकी नागरिकों के प्रति क्या देनदारी, जिम्मेदारी होती है, और एक देश के नागरिक होने के कारण हमारे देश के प्रति क्या जिम्मेदारी है, वो अपन बेटा पढ़ेंगे। राजनीतिक सिद्धांत हर तरह के प्रश्नों की पड़ताल करता है, पड़ताल यानी जांच करना, और राजनीतिक जीवन को अनुप्राणित करने वाले, राजनीतिक जीवन के लिए जो प्राण डालने वाली चीज़ें, स्वतंत्रता, समानता, न्याय जैसे मूल्यों के बारे में सुव्यवस्थित रूप से विचार करता है। यह इनके और अन्य संबंध धारणाओं के अर्थ और महत्व की व्याख्या करता है। यह अतीत और वर्तमान के कुछ प्रमुख राजनीतिक चिंतकों को केंद्र में रखकर इन अवधारणाओं की मौजूदा परिभाषाओं को स्पष्ट करता है। अवधारणाएं जो विचारधारा है राजनीति विज्ञान की, ये विद्यालय, दुकान, बस, ट्रेन या सरकारी कार्यालय जैसी दैनिक जीवन से जुड़ी संस्थाओं में स्वतंत्रता या समानता के विस्तार की वास्तविकता की परख भी करता है, और आगे जाकर ये देखता है कि वर्तमान परिभाषाएं कितनी उपयुक्त यानी सही, कैसे वर्तमान संस्थाओं, सरकार, नौकरशाही और नीतियों के अनुपालन को अधिक लोकतांत्रिक बनाने के लिए उनका परिमार्जन किया जाए। राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य नागरिकों को राजनीतिक प्रश्नों के बारे में तर्कसंगत यानी विवेक पूर्वक ढंग से सोचने और सामयिक राजनीतिक घटनाओं को सही तरीके से आंकने का प्रशिक्षण देता है, सही तरीके से जांचने का प्रशिक्षण देता है। तो जो अपन राजनीतिक सिद्धांत की बेटा बात कर रहे हैं, ये सभी तरह के प्रश्नों की जांच करता है कि स्वतंत्रता, समानता, न्याय जैसे मूल्यों के बारे में विचार रखता है। इसके अलावा उससे जो जुड़ी हुई धारणाएं हैं, गतिविधियां हैं, उनके महत्व को स्पष्ट करता है। अतीत यानी इतिहास और वर्तमान के जितने भी राजनीतिक दार्शनिक चिंतक हैं, तो उनके अनुसार इसकी परिभाषा देता है, और दिन प्रतिदिन के अपन जो जहाँ पर अपन बैठते हैं, जैसे कि विद्यालय है, रेलवे स्टेशन है, सरकारी कार्यालय, तो वहाँ पर क्या स्वतंत्रता और समानता के विचार किस हद तक लागू है, उनकी जांच करता है, और ये देखता है कि जो परिभाषाएं दी गई है राजनीतिक चिंतकों के द्वारा वे कितनी उपयुक्त हैं, और ये बताता है कि जो ये वर्तमान संस्थाएं हैं, चाहे सरकार है, नौकरशाही है, कानूनों के पालन में उनका परिमार्जन यानी उनको परिष्कृत कैसे किया जाए, उनमें और कैसे सुधार किया जाए। और सबसे बड़ी बात बेटा, राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य नागरिकों को राजनीतिक प्रश्नों के बारे में तर्कसंगत ढंग से सोचने और सामयिक राजनीतिक घटनाओं को सही तरीके से आंकने का प्रशिक्षण देना है। तो बेटा प्रश्न यहाँ पर यह बन गया कि राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य क्या है। राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य क्या हो गया, जो भी राजनीति के प्रश्न हैं उनके बारे में हम तर्कसंगत ढंग से सोचें, और जो वर्तमान में घटनाएं घटित हो रही है उनको सही तरीके से जांचें। तो जो आज अपना चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं, इसमें अपन बेटा यही देखेंगे कि राजनीति क्या है, राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या है, और हमें ये क्यों पढ़ना चाहिए। राजनीति क्या है, आपने देखा होगा लोग राजनीति के बारे में अलग अलग राय रखते हैं, राय यानी विचार। राजनेता और चुनाव लड़ने वाले लोग अथवा राजनीतिक पदाधिकारी कह सकते हैं कि राजनीति एक प्रकार की जनसेवा है। राजनीति से जुड़े अन्य लोग राजनीति को दांवपेच से जोड़ते हैं
तथा आवश्यकताओं और महत्वाकांक्षाएं अपनी इच्छाएं को पूरा करने के कुचक्र में लगे रहते हैं। कुचक्र यानी किसी भी प्रकार की कोई भी नीति अपना करके उसको पूरा करना। कई अन्य के लिए राजनीति वही है जो राजनेता करते हैं। अगर वे राजनेताओं को दल बदल करते, झूठे वायदे करते और बड़े चढ़े दावे करते, विभिन्न तबकों से जोड़ तोड़ करते, निजी या सामूहिक स्वार्थों से, निष्ठुरता से रत और घृणित रूप में हिंसा पर उतारू होता देखते हैं, तो राजनीति का संबंध स्वार्थों में निष्ठुरता का अर्थ क्या होगा? अपना हित देखना और उसी में लीन रहना, घृणित जिस पर घृणा की जा सके, तो वे राजनीति का संबंध घोटालों से जोड़ते हैं। घोटाले वे कार्य होते हैं जिसमें सच्चाई का कोई संबंध नहीं होता, भ्रष्टाचार और दूसरी चीज़ें जिसमें अपने निजी स्वार्थ जुड़े हुए होते हैं। इस तरह की सोच इतनी प्रचलित है कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जब हम हर संभव तरीके से अपने स्वार्थ को साधने में लगे लोगों को देखते हैं तो हम कहते हैं कि वे राजनीति कर रहे हैं। यदि हम एक क्रिकेटर को टीम में बने रहने के लिए जोड़ तोड़ करते या किसी सहपाठी को अपने पिता की हैसियत का उपयोग करते, हैसियत यानी स्टेटस का उपयोग करते हैं, अथवा दफ्तर में किसी सहकर्मी को बिना सोचे समझे बॉस की हाँ में हाँ मिलाते देखते हैं, तो हम कहते हैं कि वह गंदी राजनीति कर रहा है। गंदी राजनीति यानी अपने हित के लिए, अपने हित के लिए आगे बढ़ने के लिए आप गलत के पक्ष में हाँ कर रहे हो। स्वार्थपरकता के ऐसे धंधों से मोह भंग होने पर हम राजनीति में हताश हो जाते हैं। स्वार्थपरकता यानी अपने हित साधने के लिए सच झूठ गलत सब साध लेना। मोह भंग होना यानी किसी चीज़ के प्रति त्याग की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है, हमारा मन उससे उबर जाता है। तो राजनीति से भी इसी प्रकार हताश हो जाते हैं, हम कहने लगते हैं कि मुझे राजनीति में रुचि नहीं है, मैं राजनीति से दूर रहता हूँ। केवल साधारण लोग ही राजनीति से निराश नहीं बल्कि इससे लाभान्वित होने वाले, लाभान्वित यानी जिनसे इनको फायदा हो रहा है, विभिन्न राजनीतिक दलों को चंदा देने वाले व्यवसायी यानी बिजनेसमैन और उद्यमी भी अपनी मुसीबतों के लिए आए दिन राजनीति को कोसते रहते हैं। तो अपन राजनीति की बात कर रहे हैं कि राजनीति क्या है। राजनीति के बारे में लोगों की राय अलग अलग है। कुछ लोग इसे राजनीति को क्या मानते हैं कि एक प्रकार की जनसेवा है, जनता की सेवा है, समाज सेवा है। दूसरे राजनीति से जो लोग हैं वो राजनीति को दाव पेच से जोड़ते हैं कि अभी इसमें घटनाक्रम कुछ ना कुछ चलता रहता है, अपनी अपनी तिकड़म लोग भिड़ाते रहते हैं, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए घटिया कुचक्र रचते रहते हैं। कुछ अन्य लोगों के लिए राजनीति, तो अपन बेटा राजनीति की बात कर रहे हैं तो राजनीति की समाज सेवा भी माना जाता है, राजनीति को घोटालों से जुड़ा हुआ भी माना जाता है। कई बार राजनीति को लेकर के घृणित हिंसा भी हो जाती है। तो इसे ऐसा माना जाता है कि राजनीति से जुड़े लोग अपने स्वार्थ साधने के लिए ही रहते हैं। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि जो ये राजनीति है बाहर दूसरी चीज़ों में भी नजर आती है। जैसे क्रिकेट की अपन बात करते हैं, क्रिकेट टीम में बने रहने के लिए भी जोड़ तोड़ करते हैं। कई बार जो सहपाठी है उसके पिता किसी बड़े पद पर है तो वो अपने पिता की हैसियत का उपयोग करता हुआ दिखाई देता है। कई बार ये होता है कि दफ्तर में कोई सहकर्मी यानी अपने साथ काम करने वाले कर्मचारी बिना सोचे समझे बॉस की हाँ में हाँ मिलाते हुए देखे जाते हैं, तो हम सब करें कि वो गंदी राजनीति कर रहे हैं। यानी वो जो सत्ता है उसके साथ जुड़ने के लिए गलत तरीके से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और इसको अपन क्या कहते हैं, गंदी राजनीति करना। स्वार्थपरकता अपने स्वार्थ के लिए। तो जब हम ये सब चीज़ें देखते हैं तो हमारा इससे मोह भंग हो जाता है, हमारे अंदर मन में इसके प्रति त्याग की भावना आ जाती है, हम राजनीति से हताश हो जाते हैं और हम कहने लगते हैं कि मुझे राजनीति में रुचि नहीं, मैं राजनीति से दूर रहता हूँ।
और सिर्फ साधारण जनता इससे निराश नहीं है, बल्कि जो बड़े लोग हैं, जो कि राजनीतिक दलों को चंदा देते हैं, व्यवसायी है, बिजनेसमैन है, वो भी राजनीति को कोसते रहते हैं। कोसना यानी गालियां देना। सिनेमा के कलाकार भी राजनीति की बुराई करते हैं। इसी प्रकार हमारा सामना राजनीति की परस्पर विरोधी छवियों से होता है। छवि यानी इमेज। क्या राजनीति अवांछनीय गतिविधि है? क्या राजनीतिक अवांछनीय यानी आवश्यक गतिविधि नहीं है, जिससे हमें अलग रहना चाहिए और पीछे छुड़ाना चाहिए? या ये इतनी उपयोगी गतिविधि है कि बेहतर दुनिया बनाने के लिए हमें इसमें निश्चित ही शामिल होना चाहिए? तो राजनीति क्या गलत गतिविधि है? क्या हमें इससे पीछा छुड़ा लेना चाहिए, या फिर इस राजनीति का उपयोग हम दुनिया को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं, अच्छा बनाने के लिए कर सकते हैं? ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनीति का संबंध किसी भी तरीके से निजी स्वार्थ साधने के धंधे से जुड़ गया है। हमें समझने की जरूरत है कि राजनीति किसी भी समाज का महत्वपूर्ण और अविभाज्य अंग है। किसी भी समाज से हम राजनीति को अलग नहीं कर सकते। दुर्भाग्यपूर्ण यानी विडंबना। महात्मा गांधी ने एक बार टिप्पणी की थी कि राजनीति में हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है और इससे जूझने के सिवाय कोई अन्य रास्ता नहीं है। नहीं, राजनीति क्या है? सांप की कुंडली के जैसे। जिससे सांप का जो गोलाकार होता है, गोलाकार आकृति होती है, सांप बैठता है, तो अगर उसमें कोई फंस जाता है तो सांप उसको अपने जकड़ लेता है। जूझना यानी लड़ना, तो उसके सिवाय कोई अन्य रास्ता नहीं है। राजनीतिक संगठन और सामूहिक निर्णय के किसी ढांचे के बगैर कोई भी समाज जिंदा नहीं रह सकता। जो समाज अपने अस्तित्व को बचाए रखना चाहता है, उसके लिए अपने सदस्यों की विविध जरूरतों और हितों का ख्याल रखना आवश्यक होता है। परिवार, जनजाति और आर्थिक संस्थाओं जैसी अनेक सामाजिक संस्थाएं लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने में सहायता करने के लिए पनपी है। तो ऐसी संस्थाएं हमें साथ रहने के उपाय खोजने और एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्यों को कबूलने यानी स्वीकार करने में मदद करती है। और इन संस्थाओं के साथ सरकारें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकारें कैसे बनती है और कैसे कार्य करती है, राजनीति में दर्शाने वाली महत्वपूर्ण बातें हैं। तो बेटा अपन बात कर रहे हैं राजनीति की। ये विडंबना है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज राजनीति का जो संबंध है किसी भी तरीके से खुद के स्वार्थ को साधने से जुट गया, यानी खुद के स्वार्थ को बनाना। लेकिन ये भी जानना जरूरी कि राजनीति किसी भी समाज का एक अनिवार्य अंग है। और ये टिप्पणी किसने की कि राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है? बेटा एक टिप्पणी की थी महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने कहा कि इससे जूझने के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। जूझना यानी इससे लड़ना हमें पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी हमारा समाज, उसमें राजनीतिक संगठन और सामूहिक निर्णय के किसी ढांचे के बगैर हमारा समाज जिंदा नहीं रह सकता। यानी अगर हमारे समाज का अस्तित्व में बनाए रखना है तो हमें राजनीति के महत्व को स्वीकार करना होगा। चाहे परिवार है, जनजाति है, आर्थिक संस्थाएं हैं, तो इन लोगों की जरूरत है और सहायता करने के लिए ही राजनीतिक संस्थाएं पनपी है, इनका उदय हुआ है। ऐसी संस्थाएं हमें साथ रहने के उपाय खोजने और हमारे कर्तव्यों को स्वीकार करने में मदद करती है। इसके अलावा हमारी सरकारें भी बहुत महत्वपूर्ण हैं।